नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, वो आपके काफ़ी काम आएगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगी, आपको क्या काम करना है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर दिखा दूँगा। 100% जो भी आपको काम करना है, वो पूरा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। अभी जो 2025 का जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो जानकारी है मैं आपको पूरी देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप उसको नहीं सुनते हो तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आपको इसमें क्या काम करना है, क्या है, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूँगा। ये लाइव आकर के देना पॉसिबल नहीं था, वरना मैं अभी लाइव आने का ही मेरा प्लान था, लेकिन मैं अभी रात को ही अभी 9:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप ही के लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है अभी मुझे पता चली है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, आज ही मैंने इसका नोटिफिकेशन ध्यान से देखा था, तो कुछ जानकारी इसी सामने आई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम का आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप सूचना में आपको देखने को मिल जाएगा कि निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को उत्पाद की खरीद पर निःशुल्क एवं 1 लाख दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल मिक्सचर व अन्य उत्पादों का विक्रय एवं निगम की अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, आपको कोई दुर्घटना बीमा करना पड़ सकता है। ठीक है, या कहीं किसी भी आपको स्टोर पर जाकर के कोई सामान जैसे कि कैल्शियम के जो बोतल आते हैं, उनको सेल करना होता है। फीड सप्लीमेंट आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सिरप आते हैं, मिनरल मिक्सचर आते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, इनको आपको सेल करने का आपका काम रहेगा। ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पर रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आपको काम कुछ इस तरह से रहने वाला है, और जो भी आपका काम होगा वो आपके ज़िले में, ठीक है, आपके ज़िले में अगर पोस्ट होगी, पोस्ट कहाँ-कहाँ पर है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, किस-किस ज़िले में कितनी पोस्टें हैं, किस-किस राज्य में कितनी पोस्टें हैं, सभी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपके अपने खुद के ज़िले में, ब्लॉक में, तहसील में और ग्राम पंचायत में। ठीक है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। ऑनलाइन आवेदन तो आपने कर ही दिया है। यहाँ पर इन पदों पर जो भर्ती है वो भी 2025 में आई हुई थी। ठीक है, आपने इन्हीं में से किसी के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, जैसे कि मुख्य परियोजना अधिकारी, इसमें मासिक वेतन 75,000 रुपये लिखा हुआ है। जिला विस्तार अधिकारी के लिए 50,000, तहसील विकास अधिकारी के लिए 40,000 और पंचायत पशु सेवा के लिए 28,500 रुपये। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें आई है वही पंचायत पशु सेवक के अंदर ही आई हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पता चलेगी कि यहाँ पर नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ-साफ आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ कि उपयुक्त मासिक वेतन लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आंकलित किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके काम पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जो टारगेट मिलता है उस टारगेट को आप पूरा नहीं करते हो, तो जो भी आपकी सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है वो पूरी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपके जब काम पर डिपेंड करेगा, जितना आप काम करोगे उसके अनुसार सैलरी मिलेगी। अगर आपका अपने टारगेट को आप पूरा कर देते हो, तो आपकी अगर सैलरी 50,000 है तो आपको 50,000 पूरी सैलरी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप काम पूरा नहीं करते हो तो आपको सैलरी भी काट के मिलेगी। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर और कोई भत्ता यहाँ पर आपको देय नहीं होगा। इसमें आपको निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष अधिकारी के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। अगर आप 2 साल इसमें काम कर लेते हो तो इसमें आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा, और आपको रहने के लिए आपका जो खर्चा होता है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने अप्लाई तो कर ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना मैं फालतू इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इस पद के लिए अप्लाई किया है मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए, तो आपको अपने स्क्रीन पर जो काम दिख रहे हैं वो आपको काम करने पड़ेंगे। जैसे कि मुख्य परियोजना अधिकारी के ये काम रहेंगे रहेंगे जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। ठीक है, आपका दायित्व 10 जिलों को नियंत्रित एवं उन जिलों में बिक्री सुनिश्चित करना होगा। 10 जिले में आपको संभालना होगा अगर आपने इस पद के लिए अप्लाई किया है तो। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। सभी 10 जिलों के डीलर एवं जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 5 करोड़ की बिक्री सुनिश्चित करना।
ठीक है। 10 जिलों में आपको 5 करोड़ का यहाँ पर आपको टारगेट हर महीने आपके ऊपर ये रहेगा, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा, काफ़ी बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको ये क्या जो भी आपको बाकी की जानकारी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, एक वर्ष के किसी भी माह में 6 करोड़ की बिक्री करने पर एक चौपहिया वाहन उपहार स्वरूप दें होगा। अगर आप अच्छा काम करते हो इस पोस्ट पर, ठीक है, इस पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक 4 पहिया वाहन भी आपको उपहार में दिया जाएगा, यानी गिफ्ट आपको दिया जाएगा। आगे आपको लिखा हुआ है साथ में कर्तव्य क्या रहेगा आपका, क्षेत्र में जिला विस्तार अधिकारी नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य मुख्य परियोजना अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें थी, ठीक है, ये कंप्लीट है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो। आपको लाभ क्या क्या मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँ इस पोस्ट के लिए, तो ठीक है। लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 75,000 रुपये देय होगा और प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। आपको हर साल 10% आपका यहाँ पर आप जो सैलरी है वो आपकी बढ़ती रहेगी। यहाँ पर मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 10,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया होगा। लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। अगर आप टारगेट को पूरा कर लेते हो तो आपको 10,000 रुपये और वाहन भत्ते के रूप में अलग से एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। इस पद का हो गया। अब यहाँ पर आपको जिला विस्तार अधिकारी के लिए अगर आपने में से किसी ने अप्लाई किया है तो उसके लिए जो रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो आपका काम रहेगा वो काम रहेगा जिले में ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना, सभी 5 तहसील के डीलर एवं तहसील विकास अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों को लक्ष्यानुसार मासिक 50 लाख की बिक्री सुनिश्चित करना, ठीक है। आपके ऊपर 50 लाख रुपये का आपको यहाँ पर काम करना रहेगा, वो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कर्तव्य क्या रहेगा, सभी आपको जो भी आपका ऊपर का अधिकारी होगा उसके यहाँ पर आपको उसके निर्देशों का पालन करना होगा, ठीक है। आपके जिला विस्तार अधिकारी के अधीन 5 तहसील विकास अधिकारी होंगे, ठीक है। आपके लाभ क्या होंगे, वो लाभ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 50,000 रुपये होगा और प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की आपके भी बढ़ोतरी होगी और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 5,000 रुपये वाहन भत्ता आपको दिया जाएगा। उसमें 10,000 रुपये मिल रहा था, इसमें 5,000 रुपये आपको मासिक भत्ता मिलेगा वाहन के रूप में, वाहन के खर्चे के रूप में, ठीक है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है। अब तहसील विकास अधिकारी का यहाँ पर क्या काम रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तहसील विकास अधिकारी में यहाँ पर आपके जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना, ठीक है। और उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 10 लाख रुपए की बिक्री सुनिश्चित करना, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने होंगे, ठीक है। आपके जो भी जिले आपके अंदर आएंगे उनके अंदर। अब आपको लाभ क्या मिलेगा, लाभ मैं आपको बताता हूँ। आपके लाभ में आपको 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, 10% की आपकी भी बढ़ोतरी होगी और 4,000 रुपये आपको वाहन भत्ता मिलेगा हर महीने अगर आप टारगेट को पूरा कर लेते हो तो, वरना ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला पंचायत पशु सेवक जो है इसकी काफ़ी बड़ी पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसी की है और इसमें भी सबसे ज़्यादा काम भी आपका इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र स्थापना करना, ठीक है। 2 लाख रुपये की आपको हर महीने में सेल करनी होगी आपके पूरे जिले में, ठीक है। आपके पंचायत में जो भी होगा आपको वहाँ पर ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नोट आपके लिए भी है। एक वर्ष भर में किसी एक माह में 10 लाख रुपए की मासिक सेल पर विदेश यात्रा मुफ्त दी जाएगी या 3 माह में लगातार 5 लाख की मासिक सेल पर विदेश यात्रा फ्री, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 माह में लगातार 5 लाख की मासिक सेल कर देते हो तो आपको विदेश यात्रा भी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ पर आपका लाभ क्या होगा, 28,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, 10% की आपकी भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। 3,000 रुपये आपको वाहन पता अलग से दिया जाएगा अगर आप टारगेट को पूरा कर लेते हो तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया ये यहाँ पर जॉब रहेगी आपके लिए। ये फ्रॉड नहीं है, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे, लेकिन ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आगे विशेष कुछ सूचना दी गई, लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर आपको मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। आपकी सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है, और आपको कट करके आपको सैलरी मिलेगी अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो, ठीक है। आपको 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क आपको मिलेगा इसमें अगर आप चयनित हो जाते हो, जो भी चयनित होते हैं अंतिम रूप से उनको, ठीक है। और निगम के उत्पाद में किसी भी 5 लीटर का एक उत्पाद खरीदने पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा आपको अलग से देय होगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी अब मैं आपको बताता हूँ, आपका सिलेक्शन कैसा होगा। तो सिलेक्शन के लिए सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदकों पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है।
अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहते हो तो आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिससे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर व नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पत्र पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा व आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल में आपको कार्य के संबंधित घोषणा पत्र आपको भेजा जाएगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है क्या है। तो अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, आपको ईमेल आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सूचित कर देना, ताकि आपको कैसे भरना है, कैसे नोटरी करनी है, क्या करना है, डाक से कैसे भेजना है, मैं आपको सभी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। मेरी इंस्टाग्राम ID है LOKES, ठीक है 96। ठीक है, आपको और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हो एग्ज़ाम पास करने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो भी बाकी की डिटेल है ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी पास होता है मुझे आप SMS कर देना, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट भी कर देना। परीक्षा का स्थान आपके ऑनलाइन आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से दे सकते हो। ठीक है, आप घर बैठे आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपको अपनी जो भी, अब आप मुझे पूछते हो बार बार कि ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ये बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देखिए, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण संस्था जो राजस्थान में भारत सरकार के उपक्रम रहे हैं, जैसे, ठीक है, ये जो कंपनियां हैं इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये तो प्राइवेट जो भी आपके लिए रहेगी। यहाँ पर और आगे कुछ लिखा हुआ है, इनकी जो ऑफिशियल यहाँ पर है उसको आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश निगम हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इन पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपको अलग अलग आवेदन करने थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी वही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और जानकारी है कि ये देखिए, निगम द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अपूर्ण रहे आवेदनों को निगम द्वारा अस्वीकार कर सूचना ईमेल ID अथवा डाक से भेजी जाएगी, एवं आवेदन निरस्त कर अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र में ईमेल ID स्वयं की लिखना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा गलत ईमेल ID लिखना अथवा निगम द्वारा भेजी गई ईमेल को नहीं पढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस संबंध में निगम द्वारा कोई भी वाद विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप गलत ईमेल ID लिख देते हो या ईमेल को नहीं पढ़ते हो और आपका एग्जाम हो जाता है तो ये जिम्मेदारी पूरी आपकी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ साथ में। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट सेल करने रहेंगे आपके जॉब में वो मैं आपको बताऊँ। 5 प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मिनरल मिक्सचर, AG मीन फोर्ट, चिलेटेड दूध द्वारा कैल्शियम, गोल्ड दूध द्वारा कैल्शियम और वेट 52। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको सेल करने रहेंगे। अब किस जोन में, यहाँ पर किस स्टेट में कितनी पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश में आपके चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की 7 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की यहाँ पर आपके 70 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की 350 पोस्ट है और पंचायत पशु सेवक की 1750 पोस्ट है। जो जितनी पोस्ट है आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी परीक्षा कैसे होगी वो मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है, आपको यहाँ पर परीक्षा के संबंधित एक वो खास इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आपको परीक्षा पास करने के लिए आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, आपके 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो आपको 50 नंबर यानी कि आपको 25 क्वेश्चन जो है वो सही करने ही पड़ेंगे। 25 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं करते हो तो आपको एग्जाम में फेल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको 50%, आपको 25% तो सही करने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको जो पेपर करवाए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही इसके अलावा आप खुद और कोई यहाँ पर बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप परीक्षा अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर एक ईमेल आएगा, मैंने आपको बता दिया है कि लिंक भेजा जाएगा। या लिंक आवेदन की परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन पहले आवेदक की ईमेल ID पर भेजा जाएगा, यानी कि 2 दिन पहले आपके आ जाएगा और परीक्षा का मेल। ठीक है, परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक है, आपकी परीक्षा जैसे ही शुरू होगी उसके 15 मिनट पहले ये लिंक ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले ही परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यानी कि अगर आपकी परीक्षा 2 बजे से है तो आपको 1:45 पर उस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपकी 2 बजे से परीक्षा होती है तो आपको 1:45 पर उस पर क्लिक करना है लिंक पर, और जो भी आपको जानकारी मांगी जाती है वो आपको
भर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको और मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। आवेदक को परीक्षा देने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा। जो भी आपकी ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपने जब भी ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म में भरने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा है वो मोबाइल नंबर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसमें डालना होगा उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में। रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक के आवेदन पत्र में दिया गया है। ठीक है, आपके जो भी मोबाइल नंबर है और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके आवेदन जो भी आपने आवेदन किया था उस पत्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको PDF मिली होगी उसमें आपको मिल जाएगा। परीक्षा लिंक के साथ भी आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। ठीक है, आपको जो भी परीक्षा का लिंक आएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा लिंक भेजे जाने की सूचना बाबत एक टेक्स्ट SMS आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यानी कि आपके जो भी नंबर है उस पर एक SMS भी आएगा परीक्षा के संबंधित जानकारी के लिए कि आपको ईमेल पर भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक इन सभी निर्देशों का ध्यान से पढ़ें। आवेदक को परीक्षा देने से पूर्व हिंदी व अंग्रेजी में से एक भाषा का चुनाव करना होगा। आप में से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि किस किस भाषा में परीक्षा होगी, तो आपकी हिंदी व अंग्रेजी इन दोनों भाषा में आपकी परीक्षा होगी। हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषयों के अलावा सभी विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। यदि प्रश्न पत्र के हिंदी भाग में कोई त्रुटि है, तो जैसे टाइपिंग त्रुटि या फॉन्ट आदि की गलती है, तो अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए जाने वाले अर्थ को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कोई गलत टाइपिंग हो जाती है तो आपके इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग व नकल न करें। परीक्षा शुरू होने के बाद व समाप्त होने के बीच के समय में आवेदक द्वारा अपनी सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए। आपको कहीं पर भी खड़ा नहीं होना है। जैसे आपकी 30 मिनट परीक्षा हो रही है तो आपको पूरा कंप्लीट उसी जगह पर बैठे रहना है। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में कोई तकनीकी कमी, पावर फेलियर से सिस्टम बंद हो जाता है तो निगम द्वारा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जांच कर ले और पावर बैकअप रखें। अगर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन बंद हो जाता है तो आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा और आपकी परीक्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आवेदक परीक्षा शुरू होने से पूर्व रफ कार्य के लिए पेपर व पेन अपने पास रखे। ठीक है, आपको अगर गणित के आपके सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपने पास आप एक कॉपी और पेन रख सकते हो, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी का कंप्यूटर व लैपटॉप में होना आवश्यक होगा। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप से दे रहे हो तो डेस्कटॉप विंडोज़ 2007 या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। ब्राउज़र आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। इंटरनेट आपकी 4G स्पीड तो होनी ही चाहिए और कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल आपके फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, आगे इंपॉर्टेंट सूचनाएं, परीक्षा का जो परिणाम है आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन पर आ जाएगा। आप जैसे ही परीक्षा दोगे, ठीक है, और आपका तुरंत ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा कि आप पास हुए हो या नहीं हुए हो। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा, वहीं से आप डायरेक्ट उस PDF को सेव कर सकते हो, आपका रिजल्ट तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर परिणाम से संबंधित ईमेल भेजा जाएगा। आवेदक अपना परिणाम व आगे की सूचना ईमेल पर भी देख सकता है। ठीक है, आपको ईमेल भी भेज दिया जाएगा अगर आप पास होते हो तो। ठीक है, आपको इन टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आएंगे। ठीक है, जो भी मैंने वीडियो दिए हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन लगभग हो सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 15 मिनट पहले आपको परीक्षा में इसमें बैठना होगा, लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी वो वापस इंग्लिश में दी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो पूरी जानकारी थी मैंने दे दी है। कल मैं लाइव आऊँगा और शाम को आपके साथ जुड़ूंगा, उसमें आपको आप जो भी आपके सवाल होंगे उसके मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।